बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज शो में शरीक हैं उन सब का पहले अभिवादन, उनका नाम, उनसे तारुफ। प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन कुमार जी अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, थैंक यू सो मच। अमित दुबे जी साइबर एक्सपर्ट हैं। आज आप सोचेंगे कि साइबर एक्सपर्ट क्यों बुलाया है मैंने। अमित जी वैसे मेरे शो में कई बार आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बार बार इस बात पर इस जिक्र होते रहना चाहिए। वो जो घटना गाजियाबाद की हुई, जिसपे जिक्र करके बस हम हट गए या आगे बढ़ गए, वो घटना साधारण नहीं है। आज तमाम लगभग सभी घरों में मोबाइल नहीं छूटता बच्चों के हाथ से, बच्चों के हाथ से क्या किसी के हाथ से। और इसलिए आज मैंने अमित जी को याद किया है। अमित जी अक्सर शो में मेरे आ जाते हैं, चाहे वो हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो जो कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, उसमें तमाम सारी बातें हैं। और आज और जिस तरह से 12, 14, 16 साल की 3 लड़कियों ने सुसाइड किया, उसमें तहकीकात जारी है अभी, लेकिन वो बहुत चौंकाने वाली घटना है सच में। वो कोरियन गेम, डिजिटल कोरियन गेम या कोई भी लत, चाहे सिर्फ ये कि हमें सिर्फ देखते रहना हो, सारे लोग जानते हैं, इस बात से भली बात परिचित है, सच है कि नहीं। और ये इस बात का सबूत है कि कान में हमेशा लगा है। ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आप कान से लगाए हैं ये मुझे मालूम है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सुनने के लिए राजी नहीं हैं, सुन पाएंगे नहीं, देखने के लिए मेरी आंखें जो हैं वो मोबाइल में लगी हुई हैं। और ये सारे घटनाएं, ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। ये मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घर में बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? मोबाइल पे लगे हुए। हाँ जी, मोबाइल पे लगे हुए। हाँ, दिया तो आप ही ने है। हाँ, बच्चा रो रहा है मोबाइल दे दो, बच्चा रो रहा है मोबाइल दे दो। हम भी शामिल हैं उसी में। हाँ हाँ, रो रहा है, दे दो मोबाइल। अब लो, दे तो दिया था मोबाइल, अब क्या हुआ? और ये घटनाएं हैं, बड़ी हैं। हाँ जी, ये बैन होना चाहिए सर, बहुत ज्यादा गलत। कई मुल्कों ने किया है। ऑस्ट्रेलिया पहला था दुनिया का जिसने 16 साल के बच्चों के लिए ये कहा कि ये बैन रहेगा। उसके बाद यूरोप में स्पेन ने किया, उसके बाद कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये बात हुई है। और ये लगातार बात है कि मोबाइल की लत है बच्चों को, और ये इतनी ज्यादा है, बढ़ गई है। अब हम चाहे हल्का हल्का मुस्कुरा के बात माने, चाहे इसकी गंभीरता को समझें, लेकिन यकीन मानिए। हाँ जी, आज ही एक खबर हमने देखा न्यूज 24 पे। हाँ जी, 8 और 14 साल के 2 बच्चों ने मोबाइल पे कुछ गंदी फिल्में देखी और एक 6 साल की बच्ची के साथ बहुत बुरे तरीके से उन्होंने। तो ये है, ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं आप, और ये हो रहा है यकीनन। हाँ जी, इंटरनेट फ्री रहेगा तो ऐसे ही होगा सर। इंटरनेट फ्री तो बहुत सारी चीजें हैं, फ्री तो बहुत सारी चीजें हैं। ज्ञान फ्री है। हाँ जी, हाँ हाँ बाबूजी, ज्ञान फ्री है इंटरनेट पे, ज्ञान लो। उपदेश देने के लिए यहां सब तैयार हैं बराबर से। इंटरनेट फ्री है, फ्री तो सर बहुत। क्या काम करते हैं गुरुजी आप? जी सर, क्या करते हैं आप? नौकरी करते हैं। हाँ जी, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं, इसमें मैं अक्सर कभी कभी बात करता हूं, लेकिन सच ये है कि बच्चे इसकी गिरफ्त में हैं, बुरी तरह से गिरफ्त में हैं। कोई सुसाइड तक पहुंच जाओ। और ये पहली घटना नहीं है देश में। अभी कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया। जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगा सर, आगे बुलाना चाहूंगा। और ये इसका कारण क्या है कि मोबाइल पे बच्चे जो हैं, तुम मोबाइल देखती हो? हाँ हाँ जी, हाँ, मोबाइल देखती है। हाँ मोबाइल देखती, बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये। खाना नहीं खाती है, हैं? खाना भी नहीं खाना भी नहीं खाती हैं बगैर मोबाइल देखे। हाँ। कितनी देर मोबाइल देख रही हैं? अरे पूरा दिन देखती है। अरे पूरा दिन देखती हैं मोबाइल, खाना भी नहीं खाती हैं बगैर मोबाइल देखे। क्या उम्र है? इसका 6 साल की है। 6 साल की है, खाना नहीं खा रही लेकिन मोबाइल देख रही है। हाँ जी, इसे पूछिए क्या? पहले तो माँ बाप से पूछिए, फिर उनसे हम पूछेंगे। बेटा मोबाइल देखते हो? क्या देखते हो उसमें? कार्टून। कार्टून। अब ये कार्टून कब कहां कैसे तब्दील हो जाता है, कहां तक पहुंच जाता है,
मुझे नहीं मालूम। ये घटनाएं तो हैं, ये मैं तो अपने घर में ही देख रहा हूं, तो मैं क्या कहूं किसी से मुझे पूछने की क्या जरूरत है। मैं तो खुद अपने घर में देखता हूं। और ये बात सच है। कहां से आना हुआ आपका? सर दिल्ली के ही हैं। दिल्ली से ही हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अपर्णा मिश्रा। डॉक्टर अपर्णा मिश्रा। डॉक्टर आप लिटरेचर वाले या एमबीबीएस? मैं डेंटल सर्जन हूँ। डेंटल सर्जन है। ये जो स्थितियां हैं बहुत डरावनी हैं, भयावह हैं। बहुत बहुत ज्यादा। और हर घर में ये चीज है। ये हर घर में ये चीज है। सर क्या कैसे निजात? सर बड़ी देर थोड़ा गंभीरता से बात हो रही है। प्रभात जी थोड़ा सा दिक्कत हो जाए सब्जेक्ट में, है ना? सब्जेक्ट में बात हो रही है। हाँ जी, वैसे तो कोई बात नहीं, आप हर चीज को हंसी में हटा सकते हैं, लेकिन गंभीरता से बात है जी। सर सबसे पहले तो मैं जरा सीवियरिटी बता दूं कि मेरे पास महीने में 15 से 16 केसेस ऐसे आते हैं जिसमें जजेस के बच्चे हैं, ब्यूरोक्रेट, जजेस के बच्चे हैं, आईएएस आईपीएस के बच्चे हैं, सेक्रेटरीज लेवल के लोग हैं। आईएएस आईपीएस सेक्रेटरीज के बच्चे। किस तरह की सिचुएशन होती है? रात के 10 बजे कॉल आएगा कि अमित जी घर आ जाइए, सिचुएशन बड़ी गंभीर है। मैं घर पहुंचता हूं, क्या हो गया सर? वो बच्चे को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। विड्रॉल सिस्टम आप समझे कि अगर इस बच्चे से हम वो छीन ले, ये विड्रॉल सिस्टम हम अपने समय में नशे को लेकर देखते थे। वो वहीं से सवाल आया है कि किसी को तंबाकू की लत है, शराब की लत है, उसको वहां से हटा दिया तो वो उसका रहना मुश्किल है, वो परेशान हो रहा है। ये वो सिस्टम है जी। सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने हाँ। जो कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया पर बैन लगाया है, तो हमारे यहाँ की जो कर्ता धर्ता है, मतलब XYZ जो भी है, हाँ। वो इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाते? सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्रा। राजेश कुमार मिश्रा जी कहां से आए? उत्तर प्रदेश से? शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, है ना जी? क्या काम करते हैं सर? मेरा हार्डवेयर प्लाईवुड्स का हार्डवेयर प्लाईवुड का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात बताइए, हाँ सर, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करते हैं सर कि मतलब आप सोचिए ना मिश्रा जी, लेकिन ना हम सच नहीं बोलेंगे, पड़ोसी सच बोले, सरकार लगाएगी बैन तब हम सुधरेंगे। हम तो बानर हैं, बंदर हैं, नहीं समझेंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बैन लगाएंगे हम बैन लगवा देंगे, तब आप मान जाएंगे। झूठ बोलना पाप है, माने आप? जीएसटी देना चाहिए, माने आप? जी दुबे जी। विड्रॉल सिम्टम्स में सर वो घर की चीजें तोड़ने लगता है, लोगों को मारने लगता है, कितनी हिंसक हो जाता है मोबाइल की लत से, और छत से कूदने की धमकी देता है। ऐसी हालत हो जाती है कि उनको 4 पुलिस वालों के संग बिठा के बच्चे को पालना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि हमने बाथरूम भेजा और उसने कुछ कर लिया। इतना डर के लोग रह रहे हैं। मतलब ये है कि इतना डर के कि अगर आपने मोबाइल छीन लिया तो बच्चा ये कह रहा है कि वॉशरूम जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, तो उसके माँ बाप उसके ऊपर निगाह रखें, ऐसा ना हो बच्चा रास्ते में कुछ कर ले। मिश्रा जी इधर देखिए, काम की बात हो रही है, मजाक नहीं है आज। अगर मेरे घर में दस्तक है तो आने वाली आपके घर पे भी है दस्तक। वो